Hello everyone. So welcome to the second lecture on how to draw resonating structure for beginners. तो प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा कि व्हाट आर द बेसिक रूल्स के कैसे हम इलेक्ट्रॉन्स को मूव करेंगे, कॉन्जुगेशन क्या होती है. तो अब देखते हैं कि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड के साथ जब लोन पेयर की मूवमेंट शो करनी है तो हम किस तरह से एरोज यूज़ करेंगे. देखिए, फर्स्ट पॉइंट इज़ पुश द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द लोन पेयर टुवर्ड द डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड. कि हमेशा लोन पेयर जब मूव करेगा तो डबल बॉन्ड की तरफ मूव करेगा या ट्रिपल बॉन्ड की तरफ मूव करेगा. और सेकंड पॉइंट कि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड के जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको हमेशा दूर वाले एटम की तरफ आपने शिफ्ट करना है. अब देखिए, आपको थ्योरी में तो समझ नहीं आएगा. अब इस डायग्राम को अगर आप देखते हैं तो यहाँ से आपको पता लगेगा कि ये जैसे एक लोन पेयर है. जो नेगेटिव चार्ज है इसका मतलब क्या है कि ऑक्सीजन के पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है. तो ऑक्सीजन के पास नॉर्मली कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन्स. ऑक्सीजन के पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. तो एक नेगेटिव चार्ज का मतलब है कि 7 होंगे. तो देखिए, एक इलेक्ट्रॉन तो इस बॉन्ड में चला गया, 2 यहाँ पर होंगे, 2 यहाँ पर होंगे और 2 यहाँ पर होंगे. मतलब 3 लोन पेयर हैं. तो 3 में से एक लोन पेयर. अब लोन पेयर क्यों कहा गया है फर्स्ट रूल में कि पुश द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द लोन पेयर टुवर्ड द डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड? क्यों? अगर मैं इस डबल बॉन्ड को पीछे की तरफ ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट करने की ट्राई करूं तो उसका मतलब क्या होगा कि मैं उसको नेगेटिव चार्ज वाले की तरफ भेज रहा हूं. जहां ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज है, मतलब एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स हैं, उस तरफ तो डबल बॉन्ड कभी शिफ्ट नहीं होगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिपेल करेंगे. तो इसीलिए हम बोलते हैं कि लोन पेयर को उस तरफ भेजो जहाँ पर डबल बॉन्ड है. तो लोन पेयर ये यहाँ जंप करेगा तो डबल बॉन्ड आगे जंप कर जाएगा. ठीक है. तो सेकंड पॉइंट भी यही है कि डबल बॉन्ड को या ट्रिपल बॉन्ड को जब जंप कराना है तो किस तरफ कराना है? अवे फ्रॉम द लोन पेयर. ठीक है. तो ये आपके पास सेकेंड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आ गया. अब उसके बाद ड्रॉ द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स एंड चेक योर चार्जेस. देखिए, क्योंकि पहले वाले स्ट्रक्चर पे 1 नेगेटिव चार्ज था तो दूसरे स्ट्रक्चर पे भी 1 नेगेटिव चार्ज होना चाहिए, बिकॉज चार्ज इज़ ऑलवेज कंजर्व्ड. तो यहाँ पर कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आ गया. इसका मतलब क्या है? न्यूट्रल स्टेट में कार्बन की वैलेंसी होती है 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं कार्बन के पास. तो आप देख सकते हैं कि जब कार्बन एक डबल बॉन्ड बना रहा है और 2 सिंगल बॉन्ड बना रहा है तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है, दूसरा इलेक्ट्रॉन है, ये थर्ड है और ये फोर्थ है. तो 4 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो गए. नेगेटिव चार्ज का मतलब है कि उसके पास 5 हैं. तो जब ये पाई बॉन्ड जंप करेगा, मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन्स जब जंप करेंगे तो एक इलेक्ट्रॉन, एक यहाँ 3 तो बॉन्ड्स में इन्वॉल्व हैं. पर ये जो पाई बॉन्ड इसने गेन किया उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स आए तो टोटल हो गए 5. इसीलिए इसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज हम लिख रहे हैं. अब देखिए, क्वेश्चन में इसको कैसे अप्लाई करेंगे. अब यहाँ पर ये आपको ए स्ट्रक्चर दिया गया है. तो सबसे पहले आपको चेक करना है कि क्या मॉलिक्यूल में कॉन्जुगेशन प्रेजेंट है. देखिए, चार्ज, सिंगल बॉन्ड और फिर चार्ज, दैट इज़ पाई बॉन्ड. तो नेगेटिव चार्ज को हमेशा या लोन पेयर को कहाँ मूव करना है? टुवर्ड्स पाई बॉन्ड्स. तो नेगेटिव चार्ज यहाँ जंप करेगा, ये डबल बॉन्ड आपका आगे जंप कर जाएगा. अब इसमें अगर आपको ऐसा लगता है कि हमने 2 मूवमेंट्स क्यों साइमल्टेनियसली शो की, क्योंकि इस कार्बन के ऑलरेडी 4 बॉन्ड्स हैं. सेंटर में जो कार्बन है, एक डबल बॉन्ड, लेफ्ट में एक सिंगल बॉन्ड और एक हाइड्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड. तो ये 5 बॉन्ड तो होल्ड नहीं कर सकता. तो जैसे नेगेटिव चार्ज यहाँ जंप करेगा एक डबल बॉन्ड बनेगा. तो उसी टाइम नेक्स्ट डबल बॉन्ड को शिफ्ट करना पड़ेगा, बिकॉज कार्बन कैन नॉट हैव मोर देन 4 बॉन्ड्स एज इट कैन नॉट एक्सीड इट्स ऑक्टेट. ठीक है. अब देखिए, नाइट्रोजन वाले केस में क्या है? चार्ज है लोन पेयर की फॉर्म में, फिर सिंगल बॉन्ड है, फिर चार्ज है. तो लोन पेयर डबल बॉन्ड की तरफ मूव करता है और डबल बॉन्ड उससे दूर की तरफ जाएगा. थर्ड केस यहाँ पे. अब यहाँ ये जो लोन पेयर है ये कहाँ जाएगा? यहाँ जंप करेगा. और ये जो ट्रिपल बॉन्ड है इसका एक पाई बॉन्ड इस कार्बन पे जंप कर जाएगा. तो अगर थर्ड केस का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करना हो तो वो कैसा होगा? देखिए, यहाँ आ जाएगा डबल बॉन्ड और इस कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड था
उसका एक बॉन्ड उठ के नेक्स्ट कार्बन पे चला गया तो उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब आपको लगेगा कि दो डबल बॉन्ड हमने इकट्ठे लगा दिए तो ये तो अनस्टेबल होगा। यस, ये होगा, पर इसका मतलब ये नहीं है कि इस तरह की स्पीशीज़ एग्जिस्ट नहीं करती। इस तरह की स्पीशीज़ भी एग्जिस्ट करती हैं एंड दीज आर इन द कैटेगरी ऑफ एलीन्स जब हम न्यूट्रल कंपाउंड्स की बात करते हैं। ओके, वैसे यहाँ पे कार्बोनेट आयन दिया गया है CO3 2 नेगेटिव। ठीक है, दिस इज कार्बोनेट आयन। देखिए चार्ज सिंगल बॉन्ड चार्ज, चार्ज सिंगल बॉन्ड चार्ज, तो दोनों तरफ से रेजोनेंस हो सकती है। ये ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज जंप करेगा तो ये पाई बॉन्ड ऊपर जाएगा, क्योंकि देखिए इस ऑक्सीजन की कॉन्जुगेशन इस ऑक्सीजन के साथ है। बोलने का मतलब ये है कि ये जो लेफ्ट वाली ऑक्सीजन है ये कॉन्जुगेशन किसके साथ कर रहा है? देखिए चार्ज सिंगल चार्ज, बट ये जो लेफ्ट वाली ऑक्सीजन है ये राइट वाली ऑक्सीजन के साथ कॉन्जुगेशन में नहीं है, क्योंकि चार्ज सिंगल सिंगल, दो सिंगल बॉन्ड आ गए, इसलिए एट अ टाइम इन दोनों के बीच में होगी रेजोनेंस एक बार, और दूसरी बार रेजोनेंस इन दोनों के बीच में होगी। ठीक है, तो टोटल हमारे 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे। तो यहाँ पर आप ये डिफरेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स देख सकते हैं। तो देखिए फर्स्ट 4 प्रॉब्लम्स हमने ऑलरेडी सॉल्व कर दी हैं। फिफ्थ में देखिए, फिफ्थ में क्या है? फिफ्थ का आपको स्ट्रक्चर जो दिया गया है, यहाँ नेगेटिव चार्ज है, फिर सिंगल बॉन्ड है, फिर डबल बॉन्ड है, फिर सिंगल है, फिर डबल है। अब जब भी आपके पास एक डबल बॉन्ड आता है, जैसे कि कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहाँ पर दोनों एटम डिफरेंट हैं, एक कार्बन और एक ऑक्सीजन है, इस डबल बॉन्ड को आप हमेशा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे ही शिफ्ट करेंगे। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड तो किसी पे भी शिफ्ट हो सकता है, ठीक है, सिचुएशन के अकॉर्डिंग, पर कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है या कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन है, उसकी प्रेफरेंस हमेशा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे शिफ्ट होने की रहेगी। तो एट अ टाइम इस बॉन्ड को यहाँ जंप कराया तो नेक्स्ट बॉन्ड को यहाँ जंप कराना पड़ा, ये एक स्ट्रक्चर बना। अगले स्ट्रक्चर में ये बॉन्ड यहाँ जंप, या ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ जंप करेगा तो नेक्स्ट बॉन्ड ऑक्सीजन पे जंप करेगा। तो कभी भी ऐसा मत करना कि ऑक्सीजन का जो डबल बॉन्ड है इसको आपने नीचे की तरफ जंप कराना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि पाई बॉन्ड से आप नेगेटिव चार्ज की तरफ ट्रैवल नहीं कराओगे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को, नेगेटिव चार्ज से पाई बॉन्ड की तरफ हम चलेंगे। ठीक है, तो ये आप प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत कॉमन सी चीज़ है, ये तो रूल्स भी कभी याद रखने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये तो इनिशियल फेज़ है, तो इसलिए आपको मैं रूल दिखा रहा हूँ और बोल के उनको समझा रहा हूँ। ओके, अब देखिए नेक्स्ट इज पुशिंग डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स कंटेनिंग एन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। तो जो मैंने अभी आपको कहा कि जब भी आपके पास एक पाई बॉन्ड है जो दो ऐसे एटम्स के बीच में है जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट है, जैसे कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन या कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, तो वहाँ पर जो पाई बॉन्ड है वो हमेशा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर ही शिफ्ट होगा। तो यही यहाँ पर कहा गया है। और फाइनली आपको चार्जेस चेक करने हैं, बट ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर है। देखिए जब किसी बेंजीन रिंग में नाइट्रोजन इन्वॉल्व होती है, ठीक है, जैसे ये स्ट्रक्चर है, दिस इज़ कॉल्ड पाइरिडीन। तो पाइरिडीन में इस नाइट्रोजन के 3 तो बॉन्ड्स हैं और एक इसके पास लोन पेयर है। तो ये आपको याद रखना है कि पाइरिडीन में जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है, लोन पेयर इज इन परपेंडिकुलर ऑर्बिटल। ठीक है, किसके परपेंडिकुलर है? रिंग से। मतलब रिंग अगर आपका इस प्लेन में है तो नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है वो किस में होगा? उसके परपेंडिकुलर प्लेन में होगा। ठीक है, तो ये आपको इसमें ध्यान रखना है कि लोन पेयर और एम्प्टी ऑर्बिटल कैन नॉट इंटरैक्ट विद अ पाई बॉन्ड टू विच इट इज़ ऑर्थोगोनल। कि यहाँ पर जो पाई बॉन्ड है बेंजीन रिंग के, वो कैसे बनते हैं? बेंजीन रिंग का अगर आपने स्ट्रक्चर देखा होगा तो आपकी बुक्स में कुछ इस तरह का एक डायग्राम दिया रहता है। सभी कार्बन्स के ऊपर ऐसे ऑर्बिटल्स बनाए जाते हैं और फिर दिखाया जाता है कि हाँ अब ये ओवरलैप कर रहे हैं आपस में। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये ओवरलैप कर रहे हैं तो यहाँ एक पाई बॉन्ड होगा,
फिर ये दो ओवरलैप करेंगे, यहाँ एक पाई बॉन्ड होगा, फिर ये दो ओवरलैप करेंगे और यहाँ एक पाई बॉन्ड होगा। तो पाई बॉन्ड एक पर्टिकुलर प्लेन में बन रहा है, और ये ओवरलैप क्यों कर पा रहे हैं? क्योंकि दोनों सेम प्लेन में है। देखिए ये भी वाई एक्सिस में है और ये भी वाई एक्सिस में है, इसलिए ओवरलैप कर पा रहे हैं। बट अगर आपको मैं एक वाई एक्सिस का ऑर्बिटल दूं और एक एक्स एक्सिस का पी ऑर्बिटल दूं और कहूं कि इन दोनों में एक पाई बॉन्ड बना के दिखाएंगे, तो आप बोलेंगे कि बन ही नहीं सकता, क्योंकि पाई बॉन्ड बनने के लिए साइडवेज ओवरलैप होना चाहिए। ठीक है, देखिए ये एक्स इस x के साथ बना सकता है, ये y इस y के साथ बना सकता है, पर x और y दोनों परपेंडिकुलर हैं, आपस में नहीं बना सकते। तो नाइट्रोजन का ये जो लोन पेयर है, इसको आपने याद रखना है कि ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करता है, क्योंकि ये बाकी ऑर्बिटल्स के परपेंडिकुलर रहता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा डिटेल अभी इसके आप मत जाइए, वो आप जब केमिकल बॉन्डिंग को आप अच्छे से पढ़ेंगे या ऑर्गेनिक आप थोड़ी अच्छी पढ़ाई करेंगे, ठीक है, तब आपको शायद वो समझ आ जाए। ठीक है, तो इस तरह से अगर आप कभी स्ट्रक्चर सोचें कि ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट करेगा, इस बॉन्ड को हम यहाँ डाल देंगे और इस लोन पेयर को उठा के हम यहाँ शिफ्ट करेंगे, तो ऐसा कभी नहीं होगा। सो दिस लोन पेयर विल नेवर पार्टिसिपेट इन कॉन्जुगेशन। इसकी जगह क्या होगा, ये बॉन्ड शिफ्ट करेगा। ओके, ये बॉन्ड शिफ्ट करेगा, तो बेंजीन रिंग के बॉन्ड्स शिफ्ट करेंगे यहाँ पे। सॉरी, नॉट बेंजीन, ये एक्चुअली बेंजीन नहीं है, इट्स ए हेटेरो साइकिल, क्योंकि एक हेटेरो एटम यहाँ पर इन्वॉल्व है। अब देखिए क्वेश्चन, ड्रॉ द अदर रेजोनेंस स्ट्रक्चर फॉर द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स। तो पहला है कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, जस्ट, तो आपका बस एक ही तो बॉन्ड है, उसको मूव कर दीजिए, तो ये मूव करेगा, तो ये आपके पास बनेगा। एक पॉजिटिव हो गया और एक नेगेटिव। दिस इज कॉल्ड चार्ज सेपरेशन। ठीक है, कि चार्ज आपने सेपरेट कर दिया, पहले वो चार्ज एक बॉन्ड की फॉर्म में था, अब दोनों इलेक्ट्रॉन्स को ऑक्सीजन ने रख लिया, वो नेगेटिवली चार्ज हो गई, कार्बन के पास पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो हमने चार्ज को सेपरेट कर दिया। पहले जो बराबर बराबर बंटा था कार्बन और ऑक्सीजन में, वो सेपरेट हो गया है। एंड चार्ज सेपरेशन रिड्यूसेस स्टेबिलिटी, क्योंकि स्टेबल नहीं होगा, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव को दूर दूर, मान लीजिए आपके पास एक कैटायन है और एक एनायन है, तो बाय डिफ़ॉल्ट दोनों के बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन होगी, आपस में नज़दीक आना चाहेंगे। अब आप चाहते हैं कि ये नज़दीक ना आएँ, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको उनको पकड़ के रखना पड़ेगा दूर दूर, क्योंकि छोड़ेंगे तो नज़दीक आ जाएंगे। तो इनको दूर रखने के लिए आपको पकड़ना पड़ेगा, एक एक्स्ट्रा वर्क डन उसके ऊपर करना पड़ेगा। तो जब भी आप सिस्टम पे वर्क करते हैं, सिस्टम की एनर्जी बढ़ती है, एनर्जी बढ़ेगी तो स्टेबिलिटी कम होगी। वैसे आप देख सकते हैं कि कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन है, तो मैंने कहा था जब भी मल्टीपल बॉन्ड होगा तो वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ ही शिफ्ट करना है, अनलेस अनटिल कोई एक्सेप्शन केस आ जाए। वैसे यहाँ पर कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन था, तो ये ऑक्सीजन की तरफ जंप करेगा। ठीक है, वैसे सल्फर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, तो ये भी ऑक्सीजन की तरफ जंप करेगा। यहाँ पर कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन है, और नाइट्रोजन पे तो पॉजिटिव चार्ज भी है, तो अब तो हर हाल में नाइट्रोजन पे ही जंप करेगा, क्योंकि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे पॉजिटिव आना उसको थोड़ा सा अनस्टेबल कर देता है। ठीक है, तो इस केस में नाइट्रोजन ही अपनी तरफ खींचेगा। तो इस तरह से आप पाई बॉन्ड को कहाँ शिफ्ट करना है ये समझ सकते हैं, और सारे स्ट्रक्चर्स को एक बार अपनी नोटबुक पे खुद ड्रॉ करके प्रैक्टिस करें, ताकि आपको समझ आए कि जब हम एक बॉन्ड को मूव करते हैं तो किस पे पॉजिटिव चार्ज आता है और किस पे नेगेटिव चार्ज आता है, क्योंकि चार्जेस को जब आप ड्रॉ करेंगे तब गलतियां होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट इज द ड्राइंग मल्टीपल रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स। तो देखिए, अब ये थ्योरी आपको अगर लिखनी है तो आप इसको पॉज करके नोट डाउन कर सकते हैं या पढ़ सकते हैं, बट मैं आपको डायरेक्टली प्रॉब्लम्स में ही सारा कॉन्सेप्ट समझाऊंगा। अब देखिए, पहला चीज़ क्या आपको स्टडी करना है कि क्या मॉलिक्यूल में कॉन्जुगेशन है। तो देखिए, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, तो यस अल्टरनेट पोजीशन पे चार्जेस हैं, तो ये इसकी तरफ शिफ्ट करेगा। क्यों इसकी तरफ शिफ्ट करेगा, क्योंकि हमें पता है कि कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन हमेशा ऊपर की तरफ जाएगा, तो ये कार्बन बेचारा खाली हो जाएगा, तो ये डबल बॉन्ड फिर इसकी तरफ आएगा। तो एक पर्टिकुलर फ्लो रहता है, जहाँ से इलेक्ट्रॉन आगे जाते हैं दूसरे इलेक्ट्रॉन वहाँ पर जंप करेंगे।
ठीक है, ये ऐसा है कि यहाँ पर पानी भरा था एक गड्ढे में, अब उसका पानी अगर वो आगे जाएगा तो पीछे से पानी आ रहा है उस गड्ढे में जमा हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी जनरेट होगी, पीछे से जो पाई इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो आ रहा है वो यहाँ इसकी तरफ ही मूव करेगा। अब दिस इज़ कॉल्ड एनिलीन। तो एनिलीन में क्या है, देखिए चार्ज सिंगल बॉन्ड, चार्ज सिंगल बॉन्ड, चार्ज सिंगल, चार्ज सिंगल, कंप्लीट कॉन्जुगेशन है। मतलब जहाँ से स्टार्ट करते हैं वहीं पे वापस आप फिनिश करेंगे। ठीक है, साइक्लिक स्ट्रक्चर और कंप्लीट कॉन्जुगेशन यहाँ पर है। तो देखिए अब स्ट्रक्चर्स कैसे ड्रॉ करने हैं। फर्स्ट थिंग, एट अ टाइम एक एरो की मूवमेंट के बाद एक स्ट्रक्चर हमने बना दिया, अनलेस अनटिल वो ऑक्टेट को वायलेट कर रहा हो। तो देखिए इसको हमने शिफ्ट किया, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आया, ऑक्सीजन पे नेगेटिव आया, ये एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट बॉन्ड की मूवमेंट अगले स्टेप में दिखाएंगे, तब तीसरा स्ट्रक्चर बनेगा। अगर आपने दोनों की मूवमेंट एक ही स्टेप में दिखा दी तो आप एक स्ट्रक्चर को मिस कर जाओगे। ओके, अब देखिए यहाँ पर जैसे नाइट्रोजन पे था तो एक, अब यहाँ पर ये मत बोलना कि यहाँ पर आपने पहला एरो भी लगाया और दूसरा भी लगाया। देखो यहाँ पर जब आप लोन पेयर को शिफ्ट कर रहे हैं तो इस कार्बन के पास ऑलरेडी 4 बॉन्ड्स हैं। ये जब लोन पेयर यहाँ शिफ्ट करेगा तो यहाँ एक डबल बॉन्ड बनेगा, तो ये कार्बन 5 बॉन्ड नहीं रख सकता, इसीलिए इस डबल बॉन्ड को भी शिफ्ट करना पड़ा था। बट यहाँ पर ऐसी सिचुएशन नहीं थी। ठीक है, कोई ऑक्टेट एक्सीड नहीं हो रहा है कार्बन का। तो ये ध्यान रखना है कि कब एक एरो मूव करेगा और कब दो भी करने पड़ेंगे। तो ऑर्थो पोजीशन पे आपका नेगेटिव चार्ज आया, ठीक है, इस पोजीशन पे। अब क्या होगा, देखिए चार्ज, फिर सिंगल, फिर चार्ज। अब ये चार्ज नेगेटिव यहाँ जंप करेगा तो ये वाला पाई बॉन्ड इस पोजीशन पे आ जाएगा, तो यहाँ पर आ गया नेगेटिव चार्ज। अब ये फिर से जंप करेगा यहाँ पे, ये पाई बॉन्ड इस कार्बन पे चला जाएगा, तो यहाँ नेगेटिव आ गया। अब फाइनली ये बॉन्ड यहाँ जंप करेगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स, और ये पाई बॉन्ड वापस ऊपर नाइट्रोजन के पास चला जाएगा। तो आपके पास जो लास्ट स्ट्रक्चर आएगा वो भी आपको ये ड्रॉ करना है। यहाँ पर NH2 के पास अपना लोन पेयर वापस आ गया, और अब अगर आप देखें कि क्या चेंज हुआ है तो डबल बॉन्ड्स की जो लोकेशन थी वो चेंज होगी। फर्स्ट स्ट्रक्चर में जो बॉन्ड सिंगल थे अब वो बॉन्ड डबल हैं, और जो पहले डबल थे अब वो सिंगल हैं। तो मतलब हमने इलेक्ट्रॉन्स को डीलोकलाइज कर रहे हैं। इसकी वजह से ही यहाँ पर इसको आप रिंग फॉर्म में लिखते हैं। जो आप गोला लगाते हैं उसका मतलब ये कि इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं, कभी एक डबल बॉन्ड है, कभी उसके अगला वाला डबल बॉन्ड हो गया, तो वो हमेशा डीलोकलाइज्ड हैं। अब थर्ड स्ट्रक्चर, तो कि CH2 पे नेगेटिव चार्ज है, फिर सिंगल बॉन्ड है, फिर डबल बॉन्ड है। ओके, तो ये नेगेटिव सिंगल डबल, तो मतलब यहाँ पर कॉन्जुगेशन है। वैसे ही इस ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, फिर सिंगल बॉन्ड है, फिर डबल है, तो ये यहाँ जंप कर सकता है, ये ऊपर जंप करेगा। तो एक बार आप कार्बन वाले नेगेटिव चार्ज को जंप कराएं, एक बार ऑक्सीजन वाले को जंप कराएं। ठीक है, तो यहाँ उन्होंने पहले ऑक्सीजन से स्टार्ट किया, तो ये वाला नेगेटिव चार्ज जंप किया, यहाँ पर डबल बॉन्ड आएगा। अब क्योंकि नाइट्रोजन भी 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा नहीं रख सकता, तो अभी नाइट्रोजन के 4 बॉन्ड बने हैं। ये जब नेगेटिव चार्ज जंप करेगा तो 5वां बॉन्ड बन जाएगा, जो कि लुईस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग गलत है, तो इसीलिए इस बॉन्ड को ऑक्सीजन पे शिफ्ट करना पड़ा। तो ये आपका नेक्स्ट स्ट्रक्चर आ गया। अब आप कार्बन वाले नेगेटिव चार्ज को जंप करा दें। अब कार्बन वाले की रेजोनेंस इस ऑक्सीजन के साथ नहीं होगी, क्योंकि चार्ज, फिर सिंगल और एक और सिंगल, तो अब उसके साथ कॉन्जुगेशन नहीं रही। अब कॉन्जुगेशन इस ऑक्सीजन के साथ आ गई है। ठीक है, तो कॉन्जुगेशन का ध्यान रखना है और स्ट्रक्चर्स को ड्रॉ करके प्रैक्टिस करना है। अब देखिए ये एग्जांपल, दिस इज कॉल्ड क्रॉस कॉन्जुगेशन। क्रॉस कॉन्जुगेशन का मतलब है ये जो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है ये लेफ्ट में भी जा सकता है, राइट में भी। देखिए चार्ज, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल। लेफ्ट में देंगे तो चार्ज, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल, मतलब दोनों तरफ जा सकता है। तो इसका फ्लो एक डायरेक्शन में नहीं है। जैसे कि इस एग्जांपल में देखें
यहाँ लेफ्ट एक्सट्रीम से चले और आप राइट की तरफ ही जा रहे हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो एक ही डायरेक्शन में है। पर अगर कभी ऐसा हो कि एक पोजीशन पे जो चार्ज है वो लेफ्ट में भी कर सकता है कॉन्जुगेशन, राइट में भी जा सकता है, उसको बोलते हैं क्रॉस कॉन्जुगेशन। ठीक है, तो एक बार आप राइट में बना लीजिए, एक बार लेफ्ट में बन जाएगा। ठीक है, तो इसको देखिए सिंप्लीफाइड वे में आपको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। करना क्या, आपको ये नेगेटिव चार्ज है, इसको यहाँ जंप कराएं, डबल बॉन्ड ऊपर जाएगा, तो फर्स्ट स्ट्रक्चर आएगा आपका O नेगेटिव और यहाँ डबल बॉन्ड। ठीक है, सेकंड, अब इसको लेफ्ट में शिफ्ट कराएं, लेफ्ट में शिफ्ट कराएंगे तो यहाँ डबल आएगा और ये O नेगेटिव हो जाएगा। तो ये आपके 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। ओके, सो दैट इज about drawing resonating structures, and next lecture we will start from importance to the resonance structures कि कौन सा स्ट्रक्चर ज़्यादा contributing है। जैसे कि यहाँ पर आपने 3 स्ट्रक्चर्स ड्रॉ किए, तो क्या तीनों बराबर स्टेबल हैं, अगर है तो क्यों, और अगर नहीं है तो इनमें स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके, सो थैंक यू फॉर योर टाइम। Kindly share these videos as much as you can with your friends, your classmates. Okay, so help me spread this cause so that I can get more support from the students community. Okay, thanks for your time. Have a nice day.